तो हेलो भाई, मैं मोहित बिश्नोई। आप सभी का स्वागत है आज फिर से मेरे चैनल मोहित बिश्नोई व्लॉग्स पे। एंड आज आपके लिए फिर से मैं एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ महिंद्रा के लिए। एंड महिंद्रा से मैंने इंश्योरेंस वगैरह कराई थी इस बार, जैसा कि आपने मेरी वीडियोज़ के अंदर देखा था भाई। तो भाई मैंने जो वेरिएंट लिया है, आप सभी को पता है, जिन्होंने मेरी पहले वाली वीडियोस देख रखी है उनको एक एक चीज़ पता है। मैंने भाई जो गाड़ी है वो ली थी स्कॉर्पियो एन Z4 4x4। और मैंने जो वेरिएंट चूज़ किया था बुकिंग के टाइम पे भाई, मैंने ESP चूज़ किया था, लेकिन भाई कंपनी वालों ने मेरे को दिया भाई नॉन ESP वेरिएंट। चलो कोई नहीं, उन्होंने पेमेंट भी उसकी मेरी काटी नहीं, लेकिन भाई उनको यार कम से कम एटलीस्ट बता के देना चाहिए था भाई। मैं ESP के भरोसे था एंड मेरे को पता, मेरे को यूँ लग रहा था कि भाई ये ESP वेरिएंट है, लेकिन मैं सबको भाई बताता घूम रहा था ये ESP है, लेकिन मैं उन्होंने मेरे को नॉन ESP वेरिएंट चिपका दिया कंपनी वालों ने। भाई बहुत मतलब ऐसे अंदर बड़े चोटिल टाइप आदमी है भाई, उन्होंने बहुत गलत किया मेरे साथ में। वो राहुल जी मेरे सेल्समैन थे, मैंने उनसे जिस टाइम फर्स्ट टाइम मेरे पापा ने जाके बुकिंग कराई थी उस दिन मैंने साफ से सीधी सी बात की थी। मैंने कहा राहुल जी, मेरे जो वेरिएंट रहना चाहिए इसके अंदर भाई, वो चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को ESP ही वेरिएंट चाहिए एंड 4 व्हील ड्राइव के अंदर ही चाहिए। आप लास्ट में बुकिंग जब आप मेरे को गाड़ी दो उस टाइम आप यूँ मत करना कि भाई 4 व्हील ड्राइव नहीं है या फिर ESP नहीं है। मेरे को लगा था कि भाई वो 4 व्हील ड्राइव के अंदर नहीं देंगे, लेकिन भाई 4 व्हील ड्राइव उन्होंने मेरे को दे दिया। मैं भाई इसके ऊपर ध्यान था मेरा, मेरे को ESP का कुछ पता था नहीं एंड अपना तो ध्यान था पूरा भाई इसके ऊपर था। मैंने पापा वगैरह सबको ये बोल रखी थी भाई अपने को ESP वेरिएंट मिला है, ESP वेरिएंट मिला है, लेकिन भाई ये नॉन ESP वेरिएंट उन्होंने मेरे को चिपका दिया। जैसा कि आप सबको पता होगा कि भाई जिन जिन को पता है भाई, टॉप वेरिएंट्स के अंदर ESP आता है, लेकिन बेस वेरिएंट्स के अंदर ESP नहीं आता था। जो मिड वेरिएंट्स थे Z8 से शायद ESP आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन भाई अपने वाले वेरिएंट्स के अंदर ESP था नहीं। तो भाई यहाँ पे ESP कुछ ट्रैक्शन कंट्रोल्स वगैरह बटन्स वगैरह शो होते हैं, लेकिन भाई वो इधर कुछ थे नहीं। मैं बोला फिर भी यार पता नहीं, क्या पता ट्रैक्शन कंट्रोल्स वगैरह बटन्स नहीं होंगे, क्या पता ESP का कुछ अलग सिस्टम होगा। लेकिन भाई जैसा कि मैंने कोई एक वीडियो है कोई एक कार में मैंने देखा था, तो उन्होंने भाई यूँ बता रखा था कि भाई ये जो ESP वेरिएंट है उसके अंदर भाई ये दो बटन्स आते हैं, एक तो ट्रैक्शन कंट्रोल के एंड एक हिल डिसेंट कंट्रोल्स के। तो ये दो एक स्विच थे एंड काफ़ी एक्स्ट्रा अंदर मतलब कुछ चेंजेस वगैरह भी थे भाई, डिस्क वाइपर्स वगैरह, जैसा कि मैंने उनसे सुना था। तो उन्होंने मेरे को चीज़ें बताई भी थी बुकिंग के टाइम पे, लेकिन भाई उन्होंने मेरे को ये चीज़ दी नहीं। तो भाई महिंद्रा बीकानेर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड से मैंने गाड़ी ली थी, उन्होंने मेरे साथ बहुत गंदी चोट की है। तो चलो ठीक है, वो भी ठीक है। अब फिर बाद में भाई मैंने महिंद्रा से गाड़ी ली, उस टाइम उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती थोपा कि इंश्योरेंस आपको यहाँ से करानी पड़ेगी। तो मैंने उस दिन उनसे फर्स्ट टाइम यही बात कही थी, मैंने कहा देख मैं इंश्योरेंस यहाँ से करा लूँगा भाई, लेकिन भाई मेरे को जो अमाउंट मैं पे कर रहा हूँ आपको 16,000 एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे को भाई डरा दिया पूरा कि भाई आप अगर कभी क्लेम लेने आओगे तो हम आपका क्लेम नहीं होने देंगे पास, ये वो रिजेक्ट कर देंगे भाई। उसी के अंदर भी भाई राहुल जी और एंड एक सेल्समैन और थे भाई, दोनों साथ में थे। दोनों यही बात बोल रहे थे भाई आपका वैसे होगा नहीं वैसे होगा नहीं, तो आपको अगर लेनी है तो इंश्योरेंस आपको यहाँ से परचेज करनी पड़ेगी, तभी आपका भाई जो भी काम है वो हो पाएगा। तो मैंने कहा चलो यार फालतू माता फोड़ी मिटाते हैं यार, यहाँ से ले लेते 15-16 हज़ार एक्स्ट्रा लग रहे हैं। पहले तो भाई 95,000 की वो पूरी मेरे बना रहे थे, लास्ट में भाई उन्होंने 65,000 मेरे को बना के दी। वो भाई बड़ी मुश्किल से 65,000 बना के दिए। 2 दिन मेरा माथा खाया, लगभग मैंने 2 दिन खराब किए, वो भी मैंने आपको एक्सपीरियंस पूरा मैंने शेयर कर रखा है। अब भाई हुआ ये कि भाई मैंने महिंद्रा वालों से बात कर रखी थी, जैसा कि आपने मेरी नंबर प्लेट वाली वीडियोस देखी थी कि भाई मैंने नंबर वगैरह लिए हैं। तो भाई उस वीडियो के अंदर क्या हुआ, मैंने जब राहुल जी सेल्समैन थे, मैं राहुल जी सेल्समैन के पास गया मेरे एंड राहुल जी से मैंने बात की। राहुल जी मैंने आपको एक बात कही थी उस टाइम कि मैं कुछ एक एसेसरीज बाहर से लगा के लाऊंगा एंड उसका मेरे को बिल एड ऑन कराना आपसे। बोला यार बाहर से लगी एसेसरीज का ऐड थोड़ी ना होगा। मैंने कहा मैंने आपसे फर्स्ट डे ही बात की थी इस बारे में, और बाहर से लगी एसेसरीज का बिल किसने का ऐड नहीं होता, बैड होता है। तो भाई उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ऐड होगा नहीं। मैंने इधर उधर पूछा महिंद्रा वाले शोरूम में, भाई कोई जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि आपके एसेसरीज वगैरह का सामान ऐड वगैरह हम कोशिश करते हैं, बात करते हैं जो इंश्योरेंस वाला आदमी है उनसे, एंड फिर बताएंगे भाई ऐड होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। तो फिर भाई उन्होंने मेरे से ये बात कही, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ कि वो लोग बोले मेरे को कि भाई आपको एसेसरीज वगैरह ऐड करानी है, तो आप एक बार जो भी आपका बिल वगैरह है वो मेरे को सेंड कर दीजिए एंड आपको जो भी कुछ लगवाना है वो चीज़ मेरे को बता दीजिए, मैं उस हिसाब से आपसे बात कर लूँगा अगर कुछ पॉसिबल हो पाया तो। तो भाई बाहर निकलते हैं, बाहर निकल मैं आपको एक एक चीज़ की प्राइस भी दिखाऊंगा, बताऊंगा, चीज़ भी दिखाऊंगा एंड ये भी बताऊंगा भाई कैसा कुछ उन्होंने मेरे को करके दिया। तो भाई अब करता हूँ मैं रियर कैमरा एंड कौन कौन सी चीज़ थी मैंने जो बाहर से लगवाई थी एंड उनका मैं आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो के अंदर भी देख लिया होगा, वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि मैंने बाहर से क्या क्या लगवाया, Z4 के अंदर क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता। तो भाई ये जितना भी क्रोम किट आपको दिख रहा है, ये ऊपर रूफ रेल्स दिख रही है ब्लैक कलर की थी, ये जो सिल्वर ब्लैक कलर का ये जो दिख रहा है ये भी कुछ था नहीं इसके अंदर, एलो व्हील्स वगैरह एंड हेडलाइट्स वगैरह सारा कुछ भाई अपन ने पूरा बाहर से इंस्टॉल कराया कंपनी से, मैंने कुछ भी इनसे लिया नहीं। ये ORVM वगैरह सब कुछ मैंने उन्होंने बाहर से लगवाया था। तो भाई हुआ यूँ कि मैंने जो एलो व्हील्स थे भाई कंपनी के अंदर उन्होंने मेरे को 76,000 का पूरा 4 का सेट बताया था, जबकि भाई मेरे को बाहर पड़ा था 51 या 52,000 का।
और हेडलाइट्स जो थी भाई कंपनी के अंदर काफ़ी कॉस्टली थी, मेरे को कंपनी की उन्होंने प्राइस बताई नहीं भाई, एंड फॉग लैंप्स वहाँ लगा के दे भी नहीं रहे थे मेरे को। तो भाई जो हेडलाइट्स की प्राइसिंग पता नहीं उन्होंने क्या लगा रखी थी, क्या लगाते मेरे लिए। तो भाई मैंने बाहर से डलवाई है भाई, इसकी 25,000 26,000 रुपये कुछ लगे हैं, एंड फॉग लैंप में 15,000 लगे भाई। बाय द वे अगर कभी ना हो, लेकिन जब भी भाई मेरी गाड़ी एक्सीडेंट होता है तो मेरे को भाई इनका लॉस खुद को पे करना पड़ेगा। तो भाई वैसा ही वही एलॉय वगैरह का सारा का इन चीज़ों का, तो भाई मैं इनका इतना पे करूँगा, 12-15 हज़ार रुपये मैं इनका पे करूँगा। एंड कंपनी से अगर मैं लूँ तो 20-20 हज़ार रुपये में, वैसे 76,000 से 80,000 रुपये देखो तो भाई आपके लगभग 19,000 का एक टायर आपके एलॉय व्हील कंपनी से पड़ रहा था। एंड जो बाहर से मैंने जो लगाया उसके अंदर मेरे को पड़ा है लगभग ये 12-13 हज़ार रुपये कुछ का। तो भाई 7 से 8 हज़ार रुपये पर एलॉय पीछे मेरे फ़ायदा होगा 5 से 6 हज़ार रुपये का। तो भाई ये लोग बोल रहे थे कि आपको इंश्योरेंस वाला बिल ऐड होगा नहीं, तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मेरे से मैंने बताया कि भाई इंश्योरेंस के अंदर बिल ऐड हो सकते हैं। बोले कि भाई होते नहीं है। मैंने किसने का नहीं होते, आप मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड आप मेरे को बोल के दिखा दो भाई कि ऐड नहीं होते। तो बोले चलो फिर कोई नहीं, हम देखते हैं, बात करेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, बाकी 99% आपका रिजेक्ट होगा, अगर 1% चांस है भाई आपका पास हो जाए। तो भाई उन्होंने मेरे को पहले रिजेक्ट का बोला, मैंने चलो ठीक है कर आप एक बार डालो अप्रूवल, देखते हैं भाई क्या होता है, रिजेक्ट करते हैं तो फिर मैं बात करता हूँ आपसे उनसे दोनों से। बोले ठीक है। तो भाई मैंने उनसे ये बात की एंड उन्होंने मेरे से कही कि भाई आपके जो फ़ोन आए मेरे पास थोड़े दिन बाद की 1 या 2 दिन बाद ही, कि भाई आपके जो ये एक्सेस का जो बिल है वो मैं ऐड कर रहा हूँ एंड इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूवल दे दिया आपको ऐड करने के लिए। लेकिन भाई आपका जो ये बिल है इसका जैसे मेरा बिल बना था लगभग, उन्होंने मेरे को इंटीरियर का मेरे को उन्होंने कुछ बिल दिया नहीं था, तो बार एक्सटीरियर का उन्होंने जो महिंद्रा का पार्ट्स लगा है मेरे पास उस चीज़ का उन्होंने मेरे को बिल दिया था। उस बिल का जो भाई अमाउंट उन्होंने बताया था मेरे को लगभग अप्रोक्स 1 लाख का कुछ 1,000 रुपये ऊपर था। तो भाई मैंने ऐसे 2.5 लाख का पूरा काम करा, जैसे स्पीकर वगैरह वो चीज़ें सारी चीज़ें मैंने ऐड नहीं कराई, एम्बियंस लाइटिंग वगैरह, सीट वगैरह काफ़ी भाई अंदर चीज़ें और भी मैंने कराई थी, डेस्क कैम वगैरह। तो भाई इन सब चीज़ों का उन्होंने तो ऐड करके दिया नहीं मेरे को। मेन बाहर वाली जो चीज़ें भाई एक्सीडेंटल के टाइम काम आती है, वैसे मेरे काम के भी नहीं, मेरे काम के हैं ये चीज़ें। तो भाई मैंने उनसे वो बिल ले रखा था, वो 1 लाख कुछ हज़ार का था। तो बोले कि भाई आपके जो भी अमाउंट है इसका 80% हम कवर करके देंगे, आपको जो भी रेस्ट ऑफ अमाउंट होगा वो आपको खुद को पे करना पड़ेगा। मैंने कहा कौन सी बात हुई, मैंने सामान महिंद्रा का ओरिजिनल लगा रखा, महिंद्रा के सेम ओरिजिनल एलॉयस है, मेरे सामने डब्बा खुला है इनका मैं सब कुछ आपको बिल वगैरह भी दिखा रहा हूँ। फिर भी यार वो लोग मेरे को बोल रहे हैं कि मेरे को तो भाई इस चीज़ के बदले चीज़ दे दो आप लोग, कि भाई ये चीज़ आपके लग रखी थी भाई वापस हम ये चीज़ लगा के दे देंगे। भाई लगा के भी तो महिंद्रा के रख रखी, मैंने बाहर से कुछ कोई चीज़ लगाई नहीं, अदर कोई आफ्टर मार्केट चीज़ें नहीं लगा रखी, मैंने सारी जितनी चीज़ें लगाई भाई OEM चीज़ें लगाई है। महिंद्रा का ओरिजिनल फॉग लैंप है, ओरिजिनल हेडलाइट से, ना मैंने इसको कुछ खुलवाया ना मैंने इसको कुछ एडिट कराया भाई, जो थी वो चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर अपने ग्रिल की अगर बात करें तो ग्रिल के ऊपर जो क्रोम है जो था वो है ओरिजिनल, जो महिंद्रा का आता है भाई वही चीज़ें डाल रखी मैंने इसके अंदर। कोई एक्स्ट्रा बाहर से कुछ मैंने अलग आफ्टर मार्केट चीज़ें मैंने इसके अंदर इंस्टॉल नहीं कराई। मैंने गाड़ी भाई Z4 ली, मैंने ली इसीलिए भाई कि मैं इसके अंदर कुछ ना कुछ मेरी मर्जी के हिसाब से भाई मैं मेरा काम करा सकूँ। अब भाई आप लोगों का काम है भाई इसको पास करना वगैरह। बोले भाई 80% आपको पास होगा, बाकी पास होगा नहीं। भाई ये कोई तुक की बात होती नहीं है भाई, बेतुक की बातें बता रहे हैं महिंद्रा वाले। एंड मैंने उनसे बात की थी इस बारे में, तो मैंने कहा चलो मैं सोचूंगा इस बारे में, बात करूंगा आपसे दोबारा कभी जब भी मेरे पास टाइम मिलेगा। एंड आपको फोटो कराने के लिए आपको एजेंसी आना पड़ेगा। मैंने कोई नहीं फोटो तो करा लूँगा, लेकिन आपकी जो भाई पॉलिसी है बहुत बेकार है। मैं जैसे एक एलॉय मेरे लगा 12-13 हज़ार का, मैं इसमें से भी 20% हटा दूंगा तो मेरे तो 8 या 9 हज़ार आप पास करोगे, ऊपर ले 8-9 हज़ार मेरे को आपको सारे वापस पे करने पड़ेंगे। तो मैं बाहर से लगा के लेऊंगा ना, आपको क्यों 8-9 हज़ार दूँ इसके ऊपर के 50 हज़ार। सपोज दैट आप लाइट दे रहे हो 25 हज़ार मेरे को बाहर मिल रही है, तो मैं आपको 25 आपको मेरे को पे करोगे, 25 मैं उनको दूंगा, तो मैं इससे बड़े बाहर से लगा के ले आऊँगा सारा, आपके पास आऊँगा क्यों, धक्का खाने आऊँगा क्या। तो भाई मैंने ये चीज़ें सारी उनसे बात की, लेकिन उन्होंने भाई मेरे को लास्ट में फाइनल यही रिजोल्यूशन दिया एंड कोई उन्होंने मेरे को ढंग से कुछ प्रोवाइड किया नहीं। एंड भाई इसी से परेशान हो मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड उन्होंने बताया था कि आपके जो अमाउंट है 3,900 समथिंग कुछ, मतलब 4,000 के आसपास कुछ का अमाउंट आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा इसके अलावा और। तो भाई मैंने इंश्योरेंस कराई, भुगत रहा हूँ भाई अभी तक ही महिंद्रा से। अगर आप गाड़ी लेते हो खासकर बीकानेर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड से, एंड मैंने नाम भी दे दिया भाई 1-2 दिनों के जिनसे मैंने बुक वगैरह कराई थी भाई, लेकिन अभी भी भाई उनसे मेरे को कोई हेल्प नहीं आई है अभी तक, आज तक कोई उन्होंने हेल्प नहीं की है। पिछली बार जरूर मेरे पास एक कॉल आ गया था कि भाई आप और सेल्समैन कहता भाई वीडियो आपने क्या चढ़ा दी, इसको डिलीट करो, ये करो। मैं भाई डिलीट मैं ये करूँगा नहीं भाई। जो चीज़ है मैं एक कोई दूसरा बंदा कोई महिंद्रा लेने की सोच रहा था भाई, उसको कम से कम उसकी आंखें तो खुले कि भाई वहाँ हो क्या रहा है एक्चुअल में महिंद्रा के अंदर। तो भाई मैंने उस हिसाब से वीडियो बनाई है, मैं वीडियो भाई डिलीट नहीं कर सकता, ना आज करूँ ना कल करूँ। लेकिन भाई फिर उन्होंने मेरे पापा वगैरह को भी फ़ोन किया कि भाई आप वीडियो डिलीट करा दो। पापा भी मेरे को बोल रहे कि यार वीडियो डिलीट कर दे। मैं कहा नहीं बाबा वीडियो तो मैं डिलीट नहीं करूँगा चाहे कुछ भी कह लें। लेकिन भाई मैंने वीडियो डिलीट की भी नहीं है भाई, जितना एक्सपीरियंस है मैं हो सकता है उतना सब कुछ आपसे शेयर करता जा रहा हूँ। एंड सारा मैं भाई जो आज तक इन्होंने मेरे साथ किया मैंने सारी चीज़ें शेयर की। एंड आगे भी जो चीज़ें होगी फर्स्ट सर्विस हो गई या जब भी मेरा महिंद्रा के अंदर काम पड़ेगा मैं हर एक चीज़ आपसे शेयर करूँगा एंड हर एक चीज़ आपको मैं बताता जाऊँगा। एंड भाई ये कुछ ऐसी गाड़ी भाई इन्होंने मेरे को निकाल के दी थी भाई, 4x4 चाहिए था 4x4 दे दिया, लेकिन भाई ESP उन्होंने मेरे को दिया नहीं भाई, ये चोट उन्होंने मेरे साथ में कर दी भाई। एंड ये भाई आपके कुछ
पूरा वीडियो था भाई। अब मैं आप मेरे को सजेस्ट करो भाई, थोड़ा सजेशन दो कि भाई क्या कैसे कुछ मैं करूँ एंड मैं इनसे हेल्प लूँ। यार मैंने ये चीज़ तो कभी सुनी नहीं थी कि आपके इतना 80% कवरेज होगा या 20% कवरेज होगा। भाई ये एक नई चीज़ें हमेशा मेरे आगे खोलते जा रहे हैं यार। मैं क्या करूँ, इनसे परेशान हो चुका हूँ बिल्कुल भी एकदम। इससे बढ़िया भाई मेरे पास जो मारुति की थी, मैं उनसे परेशान था, लेकिन मैं फिर भी मेरा काम उधर हो जाता था भाई। कभी मेरे अटका नहीं आज तो कोई भी काम। लेकिन यार पहले बोले आपके पूरा होगा नहीं काम, दूसरी कंपनी से इंश्योरेंस कराओगे, तो फिर मैंने इनसे करा ली। तो अब ये बोल रहे भाई आपके 80% अप्रूवल होगा। तो भाई मैं 8-9 हज़ार रुपये अलग व्हील्स का वापस ऊपर दूंगा, तो मैं 9 हज़ार रुपये ऊपर, फिर मैं 18 हज़ार ही दे देता ना। मैं पूरे आपसे एक बार में लगवा लेता भाई। मेरे को लगवाने नहीं आपकी, ना तो आपकी रेटें सही है, पूरा काम आप करके नहीं दे रहे, फॉग लैंप आपके यहाँ लग नहीं रहे, हेडलाइट्स आपके यहाँ लग नहीं रही, तो फिर मैं आपके पास यहाँ धक्के क्यों खाऊँ भाई। और मेरे को टॉप वेरिएंट जरूरत नहीं है भाई, मैं टॉप वेरिएंट ले क्यों, मेरी मर्जी जो होगी भाई वो मैं लूँगा यार। मैं एक कस्टमर हूँ, आपको एक सर्विस प्रोवाइड करने का आपका काम है भाई। आप डिस्काउंट दे रहे हो नहीं दे रहे, वो मैंने आपसे पूछ लिया, आपने कहा मैं नहीं दे रहा, वो आपकी मर्जी भाई। मैं आपसे उसके बारे में कुछ बात भी नहीं कर रहा कि भाई आप दे रहे नहीं दे रहे। मैंने मेरा काम इतना था, मेरे को आपसे पूछना था, मैंने आपसे पूछ लिया भाई कुछ भी डिस्काउंट आप दे रहे हो मेरे को। आपने कहा बिल्कुल 1% सिंगल एक रुपये का भी डिस्काउंट नहीं देंगे हम। मैं कोई नहीं, आप मत दो, मैं मेरा काम जो भी होगा मैं बाहर से करवा लूँगा। मैं सेकंड डे जाके दिल्ली जाके मेरा पूरा काम करवा के लिया। मैं बीकानेर से भाई 400-500 किलोमीटर चल के गया था, 500-700 किलोमीटर चल के गया हूँ दिल्ली। वहाँ जाकर मैं पूरा मेरा काम करा के लिया। फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस था, तो भाई आप लोगों ने सारे वीडियो में देख लिया होगा भाई कैसा कुछ महिंद्रा का सर्विस एक्सपीरियंस था। एंड आफ्टर सेल एक्सपीरियंस भी भाई आप लोग देख ही रहे हो, अभी तक मैं भुगत ही रहा हूँ भाई। आज तक मैं इनसे सेटिस्फाई हुआ नहीं। उन्होंने आज तक भी भाई एक चीज़ इन्होंने मेरे को रिजोल्व करके दी नहीं भाई, गाड़ी दे दी। हाँ इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। एक ज़रूर दिक्कत आ रही थी, मैं थोड़े दिन पहले 4-5 दिन पहले जयपुर गया था, तो भाई इसके अंदर जो मीटर वाली जो लाइट है भाई बार बार इसके अंदर बार बार शो हो रही थी, थोड़ी देर में हट रही थी, फिर थोड़ी देर शो हो रही थी, फिर थोड़ी देर हट रही थी। लेकिन भाई अब सिटी के अंदर चल रही है तो मेरे अभी तक वापस वो लाइट आई नहीं। मेरे को पता था भाई मैं एजेंसी के पास जाऊँगा तब तक वो लाइट मिट जाएगी, लेकिन वो आई नहीं। अगर वो लाइट होती तो मैं फिर भी इनके पास जाके आता एंड भाई इनको परेशान करता भाई, क्योंकि यार एक कस्टमर हूँ मैं, जाऊँगा मेरे एक हक बनता है भाई कि मैंने जो चीज़ ली है भाई मैं उसका पूरा एक फ़ायदा उठाऊँ। एंड जो चीज़ें होगी आप लोगों को मेरे को प्रोवाइड करके देनी पड़ेगी भाई, चाहे आप कुछ भी कर लो, वो तो भाई मैं पूरा लेके जाऊँगा। एंड भाई मैंने आपसे जैसा कि शेयर किया था कि भाई इन्होंने मेरे को 4x4 मैंने बुक की थी एंड ESP के साथ मैंने बुक की थी, उन्होंने मेरे को ESP नॉन ESP दे दिया। तो भाई आप लोग मेरे को सजेस्ट करो यार कुछ कि मैं इसके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकता हूँ, क्या एक्शन नहीं ले सकता भाई। क्योंकि अगर एक्शन हो तो आप मेरे को बताना, मैं मेरा बुकिंग फॉर्म है वो भी भाई ढूंढने की कोशिश करूँगा। मेरे पास शायद तक मेरे घर पर मिल जाएगा भाई, क्योंकि मैंने उन कागजों के अंदर ही कहीं रख रखा है। उन्होंने मेरे को दिया था, मेरे को इतना तो याद था, अब पता नहीं भाई वो वहाँ है कि नहीं है। मैंने उधर कागज़ सारे उधर ही रख रखे थे महिंद्रा के अंदर, मैं कहीं उधर भूल गया हूँ तो भाई बात पता नहीं मेरे को। बाकी उन्होंने मेरे को बुकिंग वाला उस दिन फॉर्म मेरे साथ में मंगाया था डिलीवरी के टाइम, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई ये फॉर्म साथ में लेना, क्योंकि ये जो अमाउंट आपने जो पे किया हुआ है पहले का 20-25 हज़ार रुपये वो भाई इसके अंदर लेस होगा। तो भाई यही था अपना वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करना एंड चैनल सब्सक्राइब करना ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए। एंड भाई हेल्प ज़रूर करना मेरी इसके परेशानियों को दूर करने के लिए। थैंक यू भाई।